बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं वकार हुसैन। आज का मेरा जो टॉपिक है, जो लोग सऊदी अरेबिया में आना चाहते हैं, ख़ास करके खादमेन के वीज़े पर। खादमेन का वीज़ा कौन सा है? जो लोग खाना काबा, अल्लाह के घर में या नबी पाक हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सफाई और सुथराई का काम करते हैं, उन्हीं को कहा जाता है खादमेन। आप यूट्यूब उठाकर देख लें, बेशुमार वीडियो पड़ी हुई हैं कि इतने खादमेन की ज़रूरत है, इतनी सैलरी है, इतना ये है। तो मेरे कुछ दोस्त खादमेन में यानी कि इधर मक्का में लगे हुए। मैं खुद मक्का सिटी में रहता हूँ। बेसिकली मैं कोई एजेंट नहीं हूँ, ना कोई वीज़े बेचता हूँ, ना मेरा किसी एजेंट के साथ ताल्लुक़ है। तो मेरे एक दोस्त ने आज मुझे इन्फॉर्मेशन एक दी और मैंने सोचा कि मेरे जो पाकिस्तान के लोग हैं उनके साथ मैं ये शेयर कर दूं। सबसे पहले तो मैं बता दूं कि खादमेन के लिए जो सैलरी है ये है 400 रियाल, और इनको 200 खाने का देते हैं, तकरीबन कुछ 600-700 रियाल लगभग मिलता है इनको। और जो लोग कहते हैं जी 2200 सैलरी, 2400 सैलरी प्लस ये प्लस वो, सब फ्रॉड है। यहाँ पर पहले एक कंपनी काम करती थी बिन लादेन के नाम से। 5-6 महीने पहले वो यहाँ से जा चुकी है, अब उसका कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। अब ये जो कंपनी, नई कंपनी काम कर रही है, ये है अल मिजाल। यूट्यूब पर बहुत सारे लोगों ने वीडियो अपलोड की हुई हैं कि इतने वीज़े मेरे पास हैं, फ़लाँ बंदे के पास जाएं, इतने वीज़े हैं। बेसिकली कुछ लोग वीडियो बनाते हैं और उनके जो एजेंट होते हैं उनके साथ ताल्लुकात होते हैं, और 2 वीज़े हैं तो वो 50 वीज़े बताते हैं। और मेरा एक दोस्त है इधर खादमेन में, उसको फोरमैन कहते हैं, जिसे आप सुपरवाइज़र कह सकते हैं। तो मेरी आज उनसे बात हुई, मैंने कहा यार ये क्या सीन है? उसने कहा यार इतने वीज़े यहाँ पे नहीं निकलते, अल मिजाल कंपनी जो आई है इसने भी इतने वीज़े नहीं दिए। लेकिन ये है कि सैलरी इन्होंने 500 कर दी है और 200 खाने का, मतलब टोटल 700 रियाल। और जो लोग कहते हैं जी इतनी सैलरी, और यहाँ पर लोगों को 7-8 साल हो गए, सबकी सैलरी किसी की 700 है या किसी की 800 है। इसमें 2-3 कैटेगरी भी हैं, वो मैं आपको बता दूं कि जो खादमेन के वीज़े के लिए यहाँ पे आते हैं मक्का सिटी में या मदीना मुनव्वरा में, तो उनसे पूछा जाता है कि आप कौन सा हुनर जानते हैं, कि इलेक्ट्रिशियन का काम जानते हैं, कोई कारपेंटर का काम जानते हैं, मतलब बिजली का काम जानते हैं, या कुछ भी ऐसा एसीओ का काम जानते हैं, फिर उसको उसी फील्ड में लगा दिया जाता है। और जैसे कि एक इलेक्ट्रिशियन होता है, उसकी सैलरी थोड़ी सी ज़्यादा है, मतलब 1000 रियाल के लगभग होती है, और यही सारा मतलब सीन होता है। और बहुत सारे लोग हैं अक्सर यूट्यूब पर, फ़लाँ हाजी साहब मेरा चैनल, फ़लाँ हाजी साहब मेरा चैनल। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने भी हज किया है, मैंने भी 7-8 उम्रे किए हैं, लेकिन मैंने आज तक अपने साथ हाजी नहीं लगाया। कि आप हाजी अपने नाम के साथ लगाकर लोगों के साथ फ्रॉड कर रहे हैं। मेरे एक दोस्त ने पाकिस्तान से भी बताया कि यार एक हाजी साहब हैं, तो मेरा उनके साथ रब्ता हुआ यूट्यूब के ज़रिए। उन्होंने कहा जी मेरे एक एजेंट हैं, आप उनसे बात कर लें। उन्होंने बात की तो कहता जी 4.5 लाख का वीज़ा देंगे हम, और ये रिक्वायरमेंट है, तो आप मतलब पैसे जमा करवाएं तो हम आपको ना वीज़ा दे देंगे। अब देखिए कि मेरी यहाँ पे बात हुई जिस बंदे से, वो फोरमैन है, उसके पास कोई इक्का दुक्का वीज़ा आ जाता है, और मैंने भी उसे कहा हुआ था कि यार मुझे ना कोई 2-3 वीज़े चाहिए। तो मेरी बात आज हुई तो उन्होंने कहा जी मेरे पास एक तो वीज़े हैं, लेकिन इतने वीज़े नहीं है कि मतलब 50 के हिसाब से, 100 के हिसाब से लोगों को बुलाया जाए। तो मैंने उस भाई से पूछा कि कितने का, मतलब आपकी क्या फ़ीस है, कितने पैसे लेंगे? अब मुझे नहीं पता कि उस बंदे ने वीज़े जो हैं फ्री में लिए हैं या उसने पैसों से लिए हैं। उसने कहा जी मैं आपको 1 या 2 वीज़े जो है ना 2-2 हज़ार रियाल का वीज़ा दे दूंगा अगर आपको चाहिए तो मैंने कहा चले मैं बात करता हूँ, मेरे 1-2 जानने वाले हैं, तो उनको ज़रूरत है जॉब की। यहाँ पर लोग जज्बे के लिए आते हैं कि सैलरी को नहीं देखते कि चले हम अल्लाह के घर में जाकर सफाई करेंगे, और इसी बेस पर सैलरी इतनी ज़्यादा नहीं भी होती। हाँ ये है कि जैसे ये रमज़ान मतलब स्टार्ट हो गया, इसके बाद आगे हज का जो मतलब आता है सीज़न, तो उसमें ज़रा वीज़े कोई थोड़े बहुत ज़्यादा निकल आते हैं। जो एजेंट हैं उनके पास यानी कि 100-200 वीज़ा नहीं होता। यहाँ पे अगर 1-2-3 वीज़े निकलते हैं तो जो लोग यहाँ पर काम करते हैं वही सबसे पहले वो वीज़ा ले लेते हैं, और फिर आगे वो अपने किसी रिश्तेदार को दे देते हैं, किसी जानने वाले किसी दोस्त को दे देते हैं, या फिर बेच देते हैं। मैं आज किसी बंदे का नाम तो डायरेक्टली नहीं लूँगा जिसने पाकिस्तान में ऐसा काम किया है, जो वीडियो बनाते हैं और जनाब हाजी साहब करते रहते हैं। और फ्रॉड करने का भी यार कोई एक तरीकाकार होता है कि चलें एक बंदा गरीब बंदा इतने पैसे कहाँ पे देता है। और जो लोग मुझे मतलब जानते हैं वो बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि यहाँ पर मैं आपको आज खुलकर बता दूँ कि जो वीज़ा है ना खादमेन का, 1500 रियाल का, 1000 रियाल का, 2000 रियाल का, इस रेंज में यहाँ पे वीज़े लोग देते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा भी अगर कोई बंदा पैसे यहाँ पे ले तो 3000 रियाल वीज़े का लेता है। अब ये थोड़ी है कि 7-7 हज़ार 8-8 हज़ार लोगों से वीज़े का लिया जाए। तो फ्रॉड करने के भी बस बहुत सारे लोगों के पास ट्रिक्स होते हैं।
तो इंशाल्लाह ये रमज़ान जैसे स्टार्ट होने वाला है तो कुछ वीज़े निकलेंगे। और मेरी तो आप लोगों से यही एक दरख्वास्त है कि आपके जो रिश्तेदार यहाँ पे काम करते हों सऊदी अरेबिया के अंदर, तो आप उन्हीं को कहें, आपको कोई ना कोई वीज़ा प्रोवाइड कर देंगे। वीज़े पहले तो बिल्कुल निकल नहीं रहे थे, आज से कुछ 6-7 महीने से कोई वीज़ा खादमेन के लिए नहीं निकल रहा था। बस अभी जो कंपनी नई आई है अल मिजाल, इसी ने कुछ वीज़े निकाले हैं। इतने भी वीज़े नहीं निकाले, बस 1 निकल आया, 2 निकल आए, 5 निकल आए और वो किसी को दे दिए। और यहाँ पर भी जो काम है एक कॉन्ट्रैक्ट बेस जिसे कहते हैं हम, ठेकेदार, जैसे एक ठेकेदार होता है, उसने मिस्त्री रखे होते हैं, मजदूर रखे होते हैं, वो फिर आगे काम करवाता है। ऐसे भी एक ठेकेदार यहाँ पे होता है, उसने फिर आगे आगे लेबर रखी होती है। तो यहाँ का निज़ाम भी ऐसे है। और यहाँ पे एक कमरे में कम से कम 15 से 20 लोग सोते हैं। मतलब एक कमरा है तो उसके ऊपर चारपाइयाँ चारों तरफ से मतलब लगाई जाती हैं। तो काफ़ी मतलब थोड़े से मामलात होते हैं, लेकिन लोग जज्बा देखते हैं कि यार हम नबी पाक के रोज़े पर सफाई करेंगे, हम खाना काबा में सफाई करेंगे। और लेकिन पाकिस्तान में जो मेरे भाई हैं ये काम फ्रॉड श्रॉड करते हैं, स्कैम करते हैं। और मेरी उनसे दरख्वास्त है कि आज मैं नाम नहीं ले रहा, मुझे बंदे ने नाम बताया है कि जिसने उसके साथ ऐसा किया है। और बस ये है कि यार एहतियात किया करें। आप किसी गरीब बंदे के साथ, एक बंदा मेहनत मजदूरी करता है, पता नहीं यार वो कैसे पैसे जमा करता है, अपने रिश्तेदारों से पैसे जमा करके या मतलब अपनी कुछ चीज़ बेचकर आप लोगों को पैसे दे देते हैं। आप इतने पैसे लेकर भी तो उनके साथ फ्रॉड कर देते हैं। फिर जनाब कुछ लोग कहते हैं जी आप हमें जो है ना वो बैड कमेंट्स किया करें हमारी वीडियो पर। तो भाई वो कहता है जी मैं तकरीबन ये 2 महीने से इतने को कमेंट कर चुका हूँ, वो जो भी कमेंट करता हूँ तो जनाब वो 2 मिनट बाद डिलीट हो जाता है। तो जो लोग कहते हैं जी हमारे कमेंट्स पढ़ा करें, बैड कमेंट्स जो होता है वो फौरी डिलीट कर देते हैं, वो उसके बीच यूट्यूब में नहीं रहने देते। तो इसलिए लोगों के साथ मतलब दगाबाजी फ्रॉड करने की यार ज़रूरत नहीं है। या तो अपने नाम से ये जो आप हाजी शाजी लगाते हैं ये ख़त्म कर दो। और क्योंकि हाजी का भी यार एक रुतबा है जिसने मतलब हज किया होता है। फ्रॉड करने के लिए भी आप अल्लाह के घर का सहारा ले रहे हैं, मदीने का सहारा ले रहे हैं और लोगों से फ्रॉड कर रहे हैं। तो यार कब तक करते रहोगे? ये पैसे आप कब तक रख सकते हो? महीना, 2 महीने, 3 महीने, फिर आपको पैसे ये कभी नहीं बचेंगे। जिस बंदे ने मुझे फ़ोन करके बताया तो यकीन करें वो बंदा रोने लग गया कि यार मैं पूरे अपने रिश्तेदारों से पता नहीं किसी से 10,000, किसी से 50,000, किसी से 30,000 ऐसे करके मैंने पैसे जमा किए और उस बंदे को मैंने 4.5 लाख रुपया दिया। जो लोग मुझे सुन रहे हैं मेरी उनसे दरख्वास्त है कि कभी भी ये एजेंटों के चक्कर में मत पड़ें कि मतलब मैं वीडियो बना रहा हूं तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं हाजी हो गया, ऐसी बात नहीं है। आप वो लोग बेसिकली उनका मिशन यही है कि चलें कोई ना कोई बंदा तो मतलब उनके पास अटक जाएगा, तो उनकी कोशिश होती है कि हमेशा वो बंदे को लूट लें। तो दरख्वास्त है मेरी आप लोगों से कि ऐसे एजेंटों से, ऐसे जो दगाबाज लोग फ्रॉडिये किस्म के लोग होते हैं उनसे ज़रा बचें। खादमेन के लिए मैंने आपको बता दिया है कि अगर आपके पास कोई हुनर है तो आपको यहाँ पर उसी कैटेगरी में भेज दिया जाएगा। और जो सैलरी है वो 400 रियाल है या 500 रियाल है, कोई 200 रियाल खाने का आपको देते हैं। और बाकी आपने नेट जो है यूज़ करना है वो भी आपने अपना करना है। बहुत सारी ऐसे यहाँ पे है। तो मतलब पाकिस्तानी आप 20, 25, 30 हज़ार के लिए आप यहाँ पे आते हैं तो फिर यहाँ से मतलब ज़लीलो ख्वार होकर आप वापस जाते हैं। तो ऐसे भी कुछ लोग करते हैं कि आपको विजिट वीज़े पर सऊदीया तो भेज देते हैं लेकिन यहाँ पर कोई 1-2 महीने जलील करके वापस भेज देते हैं। तो यार खुदारा ज़रा परहेज़ किया करें।